हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका है एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, जो हमारी उत्तराखंड हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हुए आज हमारा जो अगला सेशन है इसमें हम लोग बात करेंगे टिहरी राज्य आंदोलन की। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड जो था उस टाइम पीरियड पर पूरे भारत में उस टाइम पीरियड पर क्या हो रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। तो उत्तराखंड की भी आंदोलन में भागीदारी थी, काफ़ी ज़्यादा आंदोलन में भागीदारी रही थी उत्तराखंड की भी। और उत्तराखंड में भी काफ़ी सारे आंदोलन चल रहे थे, गृह आंदोलन चल रहे थे, और जिनमें एक था टिहरी राज्य आंदोलन। ठीक है, टिहरी उस टाइम पे एक रियासत हुआ करती थी, तो वहाँ पर काफ़ी सारे आंदोलन चल रहे थे। तो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे टिहरी राज्य आंदोलन क्या था। तो देखिए, सर्वप्रथम 1835 ईस्वी में सकलाना के मुआफीदार के खिलाफ कमीण सयाणों ने आंदोलन किए थे। अब देखिए, जो सकलाना के मुआफीदार थे उनके खिलाफ जो कमीण और सयाणा होते थे, जो मैं आपको बता चुका हूँ कमीण सयाणा क्या होते थे, तो कमीण सयाणों ने आंदोलन किए थे। ठीक है, तो इसी को टिहरी राज्य आंदोलन कहा गया था। और टिहरी राज्य आंदोलन के अंतर्गत ही एक हुआ था रवाई कांड, या फिर इसको कहते हैं तिलाड़ी कांड। ठीक है, रवाई कांड या तिलाड़ी कांड हुआ था। बेसिकली ये यमुना नदी के किनारे पर हुआ था। रवाई कांड या तिलाड़ी कांड की बात करें तो ये 30 मई 1930 ईस्वी को रवाई के तिलाड़ी नामक जगह पर हुआ था। अब देखिए, तिलाड़ी नामक जगह पर ग्रामीण किसानों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा होता है। उस समय पर जो टिहरी का शासक था ये था नरेंद्र शाह। ठीक है, टिहरी का शासक जो होता है उस टाइम पर नरेंद्र शाह होता है। लेकिन जो नरेंद्र शाह होता है ये किसी कार्यों की वजह से टिहरी से बाहर होता है, यानी ये टिहरी में नहीं होता, ये अपने टिहरी से रियासत से बाहर गया होता है। उस टाइम पर जो नरेंद्र शाह का दीवान हुआ करता था जिसका नाम था चक्रधर जुयाल। तो ये जो दीवान चक्रधर जुयाल था इसके हाथों में उस टाइम पर सत्ता थी, मतलब ये जो कार्य संभाल रहा था पूरे राज्य का तो ये इसके हाथों में था, क्योंकि उस टाइम पे राजा तो वहाँ नहीं था। तो दीवान चक्रधर जुयाल ने क्या करा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 100 से अधिक लोग यानी 100-200 से अधिक लोग मारे गए थे, जिस कारण इसको रवाई कांड या तिलाड़ी कांड के नाम से जाना गया। और दीवान चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर भी कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली जो ये आंदोलन था ये चल क्यों रहा था, वहाँ पर जो रवाई कांड तिलाड़ी कांड जो हुआ वहाँ पर जो आंदोलन धरना प्रदर्शन हो रहा था वो बेसिकली वन नीति का विरोध कर रहे ग्रामीण यहाँ पर वन नीति का विरोध कर रहे थे। ठीक है, एक वन नीति लागू करी गई थी टिहरी में, एक नई वन नीति का ही विरोध करने के लिए ये किया जा रहा था। ये जो आंदोलन था ये किया जा रहा था वहाँ पर, लेकिन जनरल डायर की तरह चक्रधर जुयाल ने भी यहाँ पर गोलियाँ चलवा दी थी। अब देखिए, टिहरी जो ये तिलाड़ी कांड है, तिलाड़ी कांड को उत्तराखंड का जलियांवाला भी बोला जाता है। ठीक है, उत्तराखंड का जलियांवाला कांड भी बोला जाता है तिलाड़ी कांड को। इसके बाद देखिए, 13 जनवरी 1939 ईस्वी को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है देहरादून में। ठीक है, कहाँ पर होती है, देहरादून में होती है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 ईस्वी को। ठीक है, इसकी स्थापना देहरादून में होती है श्यामचंद्र नेगी जी के मकान में। ठीक है, इसकी जो बैठकें होती है श्यामचंद्र नेगी जी के मकान में होती है। और जो श्यामचंद्र नेगी जी थे वो भी इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, मतलब इसके सदस्य हुआ करते थे। टिहरी राज्य प्रजामंडल के सदस्यों की हम लोग बात करें तो इनमें से गोविंद राम भट्ट, तोता राम गैरोला, महिमानंद डोभाल, श्यामचंद्र नेगी, तो ये सारे क्या हुआ करते थे, टिहरी राज्य प्रजामंडल के सदस्य हुआ करते थे। गोविंद भट्ट जी, तोता गैरोला जी, महिमानंद डोभाल जी और श्यामचंद्र नेगी जी इनके सदस्य हुआ करते थे। अब देखिए, टिहरी राज्य प्रजामंडल की हम लोग बात करते हैं तो क्या चीज़ें हुई थी। तो देखिए, टिहरी राज्य प्रजामंडल का उद्देश्य बेसिकली हुआ क्या करता था, इसका उद्देश्य था महाराजा के अधीन उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। महाराजा के अधीन उत्तरदायी शासन की स्थापना करना ही टिहरी राज्य प्रजामंडल का उद्देश्य था। अब देखिए, 1939 में श्रीदेव सुमन जी को मंत्री बनाया गया। टिहरी राज्य प्रजामंडल का मंत्री बनाया जाता है 1939 ईस्वी को। ठीक है, फिर देखिए, श्रीदेव सुमन जी ने 24 फरवरी 1944 को राजद्रोह के आरोप में इनको गिरफ्तार किया जाता है, और इन्होंने 24 फरवरी को अनशन शुरू कर दिया था जेल में ही। ठीक है, जब ये राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार होते हैं तो उसी दिन से इन्होंने अनशन शुरू कर दिया था जेल में ही। लेकिन 3 मई 1944 ईस्वी को सुमन जी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। कब शुरू करी थी, 3 मई 1944 ईस्वी को। ठीक है,
मई 3 1944 को इन्होंने भूख हड़ताल शुरू करी और 25 जुलाई 1944 ईस्वी को 84 दिन की 84 डेज की भूख हड़ताल के पश्चात ये शहीद हो जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात 25 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 2-3 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो इसको आप लोग याद करना श्रीदेव सुमन जी से। फिर देखिए डॉक्टर शेखर पाठक ने इसे ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा दी है। अब देखिए जो डॉक्टर शेखर पाठक जी हैं इन्होंने इसे ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा भी दी है। फिर इसके बाद देखिए 21 अगस्त 1946 को टिहरी रियासत के भीतर प्रजामंडल की स्थापना को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई। टिहरी रियासत के भीतर क्या हुआ, प्रजामंडल की स्थापना हुई और उसको वैधानिक मान्यता भी दी गई 1946 ईस्वी में। फिर देखिए 29 अगस्त 1946 को महाराजा दरबार प्लस प्रजामंडल के बीच में समझौता होता है, यानी संधि होती है इन दोनों के बीच में। लेकिन कुछ समय बाद कृषक नेता दौलत राम का कारावास बढ़ा दिया गया और यह संधि सफल नहीं हुई। अब जो कृषक नेता थे दौलत राम जी, इनका कारावास बढ़ा दिया जाता है और ये जो संधि हुई थी महाराजा दरबार और प्रजामंडल के बीच में, तो ये समझौता सफल नहीं होता है। फिर देखिए 5 अक्टूबर 1946 में मानवेंद्र शाह का राज्याभिषेक होता है। अब देखिए जो मानवेंद्र शाह थे ये नए शासक बनते हैं टिहरी रियासत में। कब बनते हैं? 5 अक्टूबर 1946 ईस्वी को। फिर देखिए 21 फरवरी 1947 ईस्वी को नागेंद्र सकलानी तथा दौलतराम एवं अन्य साथियों को जेल से रिहा कर दिया गया। 21 फरवरी 1947 को क्या हुआ, जो नागेंद्र सकलानी जी थे और दौलत राम जी थे, कृषक जो मंत्री थे, ठीक है, जो कृषक नेता थे बेसिकली, उनको और उनके साथियों को जेल से रिहा कर दिया गया। और 28 अप्रैल 1947 को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए टिहरी दरबार में शांति रक्षा अधिनियम लागू किया गया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या हुआ, टिहरी दरबार में शांति रक्षा अधिनियम को लागू किया गया। फिर देखिए भारत आज़ाद होते ही टिहरी राज्य में सकलाना विद्रोह शुरू हो जाता है। जैसे ही भारत आज़ाद होता है वैसे ही राज्य में सकलाना विद्रोह हुआ था और आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे नागेंद्र सकलानी, दौलत राम, भोलू राम नौटियाल। इन 3 व्यक्तियों ने क्या करा था, नागेंद्र सकलानी जी ने, दौलत राम और भोलू नौटियाल जी ने सकलाना विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1948 में कीर्तिनगर आंदोलन से राजसत्ता हिल गई। इस आंदोलन में 11 जनवरी 1948 ईस्वी को भोलू राम व नागेंद्र सकलानी जी शहीद हो गए। अब एक आंदोलन हुआ कीर्तिनगर आंदोलन। यह आंदोलन होने के बाद जो राजसत्ता टिहरी रियासत थी उसकी पूरी राजसत्ता ही हिल गई थी, लेकिन इसमें भोलू राम और नागेंद्र सकलानी जी शहीद हो जाते हैं 11 जनवरी 1948 ईस्वी को। ठीक है, फिर देखिए 1 अगस्त 1949 को मानवेंद्र शाह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। फिर मानवेंद्र शाह ने क्या कर दिया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और टिहरी रियासत को संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बना दिया गया। संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बना दिया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए पृथक राज्य आंदोलन की हम लोग बात करते हैं। अब उत्तराखंड में पृथक राज्य आंदोलन की मांग होने लगी। अब टिहरी राज्य जो था इसका भारत में विलय हो गया और ये संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बन गया यूपी का बेसिकली। ठीक है, अब ये यूपी में शामिल हो गया तो उत्तराखंड चाहता था, मतलब जो उत्तराखंड वासी थे, कुमाऊं गढ़वाल वासी, वो चाहते थे कि हमारा एक पृथक राज्य हो। तो धीरे धीरे पृथक राज्य की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, पृथक राज्य आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। देखिए स्टार्टिंग में जब श्रीनगर सम्मेलन हुआ था 5-6 मई 1938 ईस्वी में, 5 मई या 6 मई 1938 को श्रीनगर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है। इस सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू,
जवाहरलाल नेहरू और विजया लक्ष्मी पंडित शामिल हुए थे। अब देखिए श्रीनगर में क्या हुआ था, एक विशेष अधिवेशन हुआ था 5-6 मई 1938 ईस्वी में, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और विजया लक्ष्मी पंडित भी शामिल हुए थे तथा श्रीदेव सुमन ने पृथक राज्य की मांग इसमें उठाई थी। जो ये अधिवेशन हुआ था, जो ये बैठक हुई थी, इसमें जो श्रीदेव सुमन जी थे इन्होंने पृथक राज्य के लिए मांग उठाई थी। ठीक है, 1938 में। अब देखिए 1938 से शुरू हो चुका था पृथक राज्य आंदोलन। अभी 1938 ईस्वी में ही क्या होता है, दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना होती है। 1938 ईस्वी में दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना होती है और गणदेश सेवा संघ की स्थापना के बाद ही इस संघ का नाम हिमालयन सेवा संघ रख दिया गया था। ठीक है, इसका नाम क्या रख दिया गया था, हिमालय सेवा संघ रख दिया गया था। और इसी गणदेश सेवा संघ ने पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीदेव सुमन ने इसकी क्या करी थी, इसका गठन किसने करा था, बेसिकली श्रीदेव सुमन ने इसका गठन करा था। और गठन क्यों किया था, पृथक राज्य की मांग हेतु। ठीक है, दिल्ली में 1938 में श्रीदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ की स्थापना करी, बाद में इसको हिमालय सेवा संघ के नाम से जाना गया था। ठीक है, जाना जाने लगा था। देखिए इसके बाद क्या होता है, 1946 को हल्द्वानी में बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में कांग्रेस सम्मेलन हुआ। ठीक है, हल्द्वानी में बद्रीदत्त पांडे जी की अध्यक्षता में क्या हुआ, कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ था। इसी सम्मेलन में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने कुमाऊं एवं गढ़वाल के भूभाग को अलग क्षेत्रीय भाग बनाने की मांग भी रखी थी। अब उन्होंने अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने ये मांग रखी थी कि जो कुमाऊं का क्षेत्र है उसको अलग करा जाएगा और गढ़वाल का क्षेत्र है उसको अलग करा जाएगा और उसको मंडलों के रूप में वो करा जाएगा। ये अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने मांग रखी थी। 1950 में पर्वतीय विकास जन समिति का गठन होता है। पर्वतीय विकास जन समिति का गठन होता है 1950 में। हिमाचल एंड उत्तरांचल को मिलाकर अलग एक विशाल राज्य हिमालयी राज्य बनाने के लिए इसका मांग उठाई जाती है। ठीक है, हिमाचल एवं उत्तरांचल को मिलाकर एक अलग विशाल हिमालयी राज्य बनाने के लिए पर्वतीय जन विकास समिति का गठन किया गया था कि हिमाचल भी पहाड़ी राज्य है और उत्तरांचल भी पहाड़ी राज्य है, इन दोनों को मिलाकर एक विशाल राज्य बनाने की मांग उठी थी, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया था। फिर 1957 ईस्वी को मानवेंद्र शाह ने पृथक राज्य के लिए नए सिरे से मांग उठाई। इन्होंने नए सिरे से स्टार्टिंग से इन्होंने एक नए सिरे से मांग उठाई थी 1957 ईस्वी में। फिर देखिए 24 से लेकर 25 जून 1967 में रामनगर सम्मेलन में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन दयाकृष्ण पांडे की अध्यक्षता में होता है। रामनगर जब सम्मेलन हुआ था 1967 में, तो जो पर्वतीय राज्य परिषद था इसका गठन किया गया था दयाकृष्ण पांडे जी की अध्यक्षता में। इसके पश्चात 1969 यानी 1969 ईस्वी को यूपी सरकार ने क्षेत्र विकास के लिए पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया था। 1969 में यूपी सरकार ने जो क्षेत्र विकास के लिए पर्वतीय विकास परिषद था इसका गठन किया था। 1970 में कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी ने करा था। ठीक है, पीसी जोशी ने क्या करा था, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी ने करा था। फिर 1972 को उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ। उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ नैनीताल में 1972 ईस्वी में। ठीक है, इस परिषद द्वारा 1973 में दिल्ली चलो का नारा दिया गया। इन्होंने क्या करा, दिल्ली चलो का नारा दिया गया 1973 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन हुआ। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन हुआ 1976 में। इसके सदस्यों ने 1978 में संसद घेराव के लिए प्रदर्शन किया और गिरफ्तारियां दी थी। अब इन्होंने संसद घेराव के लिए प्रदर्शन किया और काफ़ी सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था इनमें से। फिर देखिए 1979 को क्या होता है, 1979 में जनता दल के 53 सिंह के नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना होती है। जो जनता दल था इसके 53 सिंह नामक व्यक्ति के नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना होती है। और 1988 ईस्वी में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में होता है। ठीक है, एसएसजे जो शोभन सिंह जीना थे एसएसजे, इनकी अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन होता है 1988 में। ठीक है, कब होता है, 1988 ईस्वी में। तो ये सारे डेट आपको याद रखने हैं।
इसके बाद देखिए 1989 ईस्वी में उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन होता है। उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन होता है। राज्य के सभी संगठनों ने मिलकर आंदोलन चलाने के लिए एक संगठन बनाया था। ठीक है, उत्तरांचल जो संयुक्त संघर्ष समिति थी, बेसिकली ये राज्य के सभी संगठनों को मिलाकर आंदोलन चलाने के लिए बनाया गया था। फिर 1991 ईस्वी में उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। इसके बाद क्या हुआ? मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। और 1979 में 1979 ईस्वी में क्या होता है? उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी का गठन होता है। यूकेडी का गठन करते हैं, बेसिकली जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे ये डॉक्टर देवीदत्त पंत होते हैं। बाद में इसका विभाजन होता है। तो ये जो उत्तराखंड क्रांति दल है यूकेडी, ये काफ़ी लंबा टॉपिक होता है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। यूकेडी को हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे। यूकेडी के अलावा ही पृथक राज्य आंदोलन में शहीद जितने भी आंदोलनकारी थे और जितने भी कांड हुए, जैसे मसूरी कांड है, बाटा घाटा कांड है, मुजफ्फरनगर कांड है, और इसके अलावा उत्तराखंड प्रमुख आंदोलन जैसे गाड़ी सड़क आंदोलन, कुली उतार आंदोलन, कुली बेगार आंदोलन, हलक बेगार आंदोलन, कुंजड़ी बन आंदोलन, इस तरीके के काफ़ी सारे आंदोलन हैं, तो उनको हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।